बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां लुब्धक नाम का एक शिकारी रहता था। वह जंगल में शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। हालांकि वह निर्दयी नहीं था, लेकिन जीविका के लिए उसे जानवरों का शिकार करना पड़ता था। एक दिन महाशिवरात्रि के दिन वह हमेशा की तरह शिकार के लिए निकला। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। भूखा प्यासा लुब्धक निराश हो गया और सोचने लगा कि आज वह खाली हाथ घर लौटेगा। तभी उसे दूर एक झील दिखाई दी, जिसके पास एक बेल का पेड़ था। उसने सोचा कि रात यहीं बिताई जाए ताकि सुबह जल्दी शिकार कर सके। लुब्धक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं बैठ गया। उसने एक घड़ा पानी से भरकर पास में रख लिया ताकि जरूरत पड़ने पर पी सके। रात होने लगी, अंधकार गहराने लगा और ठंडी हवा चलने लगी। वह थककर पेड़ की टहनी पर बैठा रहा। कभी कभी उसकी थकान के कारण बेल की पत्तियां नीचे गिर जाती और अज्ञात रूप से वे एक शिवलिंग पर गिरने लगीं, जो उसी पेड़ के नीचे स्थित था। रात के चारों पहरों में ऐसा ही चलता रहा। लुब्धक का जागरण, बेल पत्रों का गिरना और पानी का कुछ कुछ नीचे टपकना। अनजाने में उसने पूरी रात भगवान शिव की पूजा कर ली। सुबह होते ही उसे आभास हुआ कि रात भर जागने और उपवास रखने से उसका मन शांत और हल्का महसूस कर रहा था। उसे अचानक अपनी पुरानी आदतों पर पछतावा हुआ। उसे यह एहसास हुआ कि वह कितने वर्षों से हिंसा कर रहा था और कितने निर्दोष जीवों की हत्या कर चुका था। उसी समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक लुब्धक की ओर देखा और कहा, वत्स, तुमने अनजाने में ही सही परंतु मेरी पूरी रात पूजा की है। अब से तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लुब्धक की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह अब कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करेगा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से लुब्धक ने शिकार करना छोड़ दिया और शिव भक्त बनकर सादा जीवन जीने लगा। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी सच्चे मन से व्रत रखता है, रात भर जागरण करता है और भगवान शिव की पूजा करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि का पर्व इतना महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन शिव भक्त पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजा करते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के नए नए कहानी आप तक लाते रहे।